नमस्कार दोस्तों, हम इस समय रॉयल केंगेन वाटर दीवानी कचहरी के पीछे मैं एड्रेस भी बता रहा हूँ। सेंट बेसिल चर्च, दिशा भवन रोड, आनंद नगर, कटरा बाईपास में। हम इस पानी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो मनोज राव जी करके हैं, हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। पानी पीने से आदमी कितना स्वस्थ रह सकता है। सर, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं केंगेन वाटर के बारे में। इसको पीने से मनुष्य की सकता है और कौन कौन सी बीमारी दूर हो सकती है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका नाम क्या है सर? अपना पूरा परिचय दीजिए और इस पानी के बारे में भी बताइए कि इस पानी पीने से मनुष्य कितना स्वस्थ रह सकता है और कितना हानि होता है इस पानी पीने से। दोनों बात बताइए। माई सेल्फ मनोज कुमार राव। और ये जो हमारे यहाँ मशीन लगी है इसका नाम है केंगेन वाटर। यह मशीन जापान में इनेजी की कंपनी है जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। इसका नाम है केंगेन वाटर और 1974 में इसकी वर्जिन हुई है, उत्पत्ति हुई है। और आपको जैसे पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी में पानी की जो मात्रा होती है वो 75% होता है, बाकी 25% में अन्य चीज़ें आती हैं। और आज के डेट में लोग अधिक से अधिक भोजन कितना बेहतर हो उसके बारे में दौड़ रहे हैं। उसको लेकर के लोग चिंतित हैं कि हम अच्छा से अच्छा भोजन करें, लेकिन अच्छा से अच्छा पानी पीने का कोई भी विकल्प किसी के पास है नहीं। लोग पानी पी रहे हैं लेकिन उस पानी का कोई मतलब नहीं है हमारे बॉडी में, वो न्यूट्रल है। और जिसकी वजह से कुछ बीमारियां हमारे शरीर में थी, कुछ समस्या थी, लीवर से संबंधित था, जैंडिस हमको हुआ करता था, जिसकी वजह से मैं खलीलाबाद से इस मशीन से पानी लेकर आता था। और उससे मैं जब स्वस्थ हुआ तो मैं मशीन लगा लिया और लगा करके लोगों को बताना शुरू किया कि इस मशीन से निकले हुए पानी को यदि आप पीते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ इसलिए रहेंगे क्योंकि पहले लोग जो जिंदा काफ़ी दिन तक रहते थे तो उसके पीछे का कारण यही है कि उनकी बॉडी 80% एल्कलाइन होती थी, क्षारीय होती थी, और 20% एसिडिक होता था। आज का जो माहौल है, जो आज का समय है, हवा, पानी और भोजन के माध्यम से जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन आ रहा है, उसको रिमूव करने का कोई भी किसी के पास उपाय नहीं है, ना विकल्प है, जिसके वजह से लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। फिर डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है बॉडी में, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, गाउट प्रॉब्लम, फिर आर्थराइटिस, फिर उसके बाद आप समझ लीजिए हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं। और यह जो पानी है, इसमें ये जो मशीन है इसमें 7 तरह का पानी निकलता है सर। और 7 तरह के पानी में आप समझिए कि हमारा जो बॉडी का पीएच मान होता है 7.35 होता है, लेकिन इस मशीन से 7 तरह का पानी निकलता है। और 7 तरह के पानी में आप समझ लीजिए पहला तो 2.5 pH का पानी निकलता है जो एसिडिक होता है और सैनिटाइजर का काम करता है ये। और ये ब्यूटी वाटर निकलता है जो 6 pH का होता है। और ये हमारे स्किन में जो एक्नी वगैरह होता है हमारे चेहरे में, फेस में, उसको रिमूव करने का ये काम करता है। ये क्लीन वाटर है। इस मशीन से जो क्लीन वाटर निकलता है उससे आप दवा खाइए, भोजन के साथ इसका प्रयोग करें, छोटे बच्चों के खान पान में इसका प्रयोग करें। उसके ऊपर 7 pH से ऊपर जो पानी है वो एल्कलाइन वाटर है। इसमें से 8.5 pH का है, 9.0 pH का है और 9.5 pH का और 11.5 pH का पानी इसमें से निकलता है। आपको पता है कि पानी का जो pH मान होता है वो 14 होता है, लेकिन जो हम पीते हैं पानी वो 7 pH का पानी पीते हैं। आपको मैं बताऊं, जो 7 pH का पानी हम पीते हैं, इसमें देखिए ये pH बैलेंस चार्ट है सर। pH बैलेंस चार्ट में ये दिखाया गया है कि 1 से लेकर के 14 तक पानी का pH होता है, जिसमें से 7 pH का हम पानी पीते हैं। उसमें RO का पानी आता है, नल का पानी आता है। और 7 pH जो पानी है वो न्यूट्रल है, इसमें लिखा है
और न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन पानी। जब हमारे बॉडी में वो जाएगा तो हम बॉडी में वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद ही न्यूट्रल है। सेवन से नीचे का पानी जो हम पीते हैं वो एसिडिक होता है। वो सीधे सीधे कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, आर्थराइटिस का कारण बनता है, कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है, और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, गाउट्स का कारण बनता है। इस तरह की तमाम बीमारियां हमारे शरीर में पानी की वजह से विद्यमान होते चले जा रहे हैं, जिसका कोई निराकरण नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ खिला करके जिंदा कर रहा है। धीरे धीरे वो फिर उसी दिशा में चला जा रहा है, दवा बंद होने के बाद, कि वो और ग्रसित हो रहा है रोग से। तो इसमें मैं कुछ आपको डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पानी कैसे हमारे बॉडी में काम करता है। ये चलते हैं, थोड़ा मशीन से पानी निकालते हैं और उसको आपको अच्छी तरह से हम दिखाते हैं। अच्छा, ये मशीन बिना पावर के चल नहीं सकती है? जी। अच्छा, पावर से ही चलेगी। अच्छा, आपने आरओ प्लांट भी लगा रखा है। जी। लगभग आज के समय में ज़्यादातर लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, तो आरओ का पानी बेहतर है या आपकी इस मशीन की पानी बेहतर है? दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा, प्रयोग करके, और उसको रिसर्च जो भी आपके यहाँ चेक करते हैं कैसे विधि है वो चेक करके। देखिए सर, ये टोंटी लगा है। हाँ। समरसेबल का पानी आता है, और इस पानी का अटैचमेंट इस आरओ की मशीन से करते हैं। ये फिल्टर होकर के जाता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है पानी, फिर यहाँ से पानी उठ करके यहाँ मशीन में आता है। जिस टाइप का हमको पानी चाहिए, जिस पीएच का पानी चाहिए, उस पीएच का पानी हम देते हैं। अब वो कैसे देते हैं, और इस तरह से आप समझ लीजिए, ये 9.5 पीएच का पानी मशीन से निकल रहा था। अच्छा, ये पानी आपको दे रहा है? हाँ, अभी मैं इसी पानी का डेमो आपको दिखाता हूँ। ये हो गया पानी। कुछ बताते रहिए। जी, ये मशीन से निकल रहा है जो पानी, एक यहाँ पर निकाले हैं, एक यहाँ पर है। अभी मैं इस पानी के माध्यम से डेमो करके दिखाता हूँ कैसे बॉडी में काम करता है, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अब तक हमको पता कैसे नहीं चला। ये ब्यूटी वाटर है, और इसको क्लीन कर रहे हैं मशीन को। जब पानी निकाल लेते हैं, एल्कलाइन पानी को निकालने के बाद इसको क्लीन किया जाता है। इसको क्लीन किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ गिलास भी आप रखे हैं, ये गिलास कांच का गिलास? जी। ये काय के लिए रखे हैं? इसी में पानी डालकर डेमो दिखाते हैं कि ये आपके बॉडी में कैसे काम करता है। अच्छा अच्छा, अभी देखिए। अच्छा, ये आरओ का पानी है। अच्छा, आरओ का पानी है? ये आरओ का पानी जो हम पीते हैं। अच्छा, आज के डेट में फैशन बन चुका है। और ये नल का पानी है। अच्छा, वो नॉर्मल पानी है? हाँ, नॉर्मल पानी है। आरओ का और जो मशीन नल का पानी पीते हैं, ये नल का पानी है, ये आरओ का पानी है, और ये मशीन का पानी है। अब आप देखेंगे तो आपको एक जैसा पानी दिखाई दे रहा है।
और हम कैसे पता करेंगे कि इस पानी का पीएच कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना, जब एक ही तरह का दिखाई दे रहा है। तो एक लिक्विड आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेशन सॉल्यूशन, और ये पीएच मान, पानी का पीएच मान नापने का लिक्विड है। और इस लिक्विड को जब हम इसमें डालते हैं तो इसका कलर यूं होता है सर। अच्छा, ये आपका पानी 3 कलर का हो गया है। जी सर, जी सर। तो इसमें इसका अंतर क्या है, इसकी विधि भी बताइए मुझे। बता रहे हैं, देखिए एक पीएच बैलेंस चार्ट है, देखिए आकर के दिखाते हैं। ये पीएच बैलेंस चार्ट है सर। अब देखिए जो पानी हम पी रहे हैं 7 पीएच का न्यूट्रल पानी है। अब ये 1 से लेकर के 14 है। अब इस पानी को हम टैली करेंगे कि कौन सा कलर किस कलर को टैली कर रहा है। चार्ट सर 1 से लेकर के 14 तक पीएच का पानी का पीएच होता है। जो हम पानी पीते हैं 7 पीएच का पीते हैं। यहाँ ये 7 पीएच दिखाई दे रहा है, जो न्यूट्रल होता है, उदासीन पानी होता है। हमारी बॉडी में उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन पीते हैं प्यास बुझाने के लिए और भोजन करते समय अगर दिक्कत हो रही है तब उस समय। अब इस पानी को, जैसे नल का पानी है, ये आरओ का पानी है, ये मशीन का पानी है। अब हम कैसे बताएंगे कि अल्कलाइन है। अब इस पीएच बैलेंस चार्ट से हम बताते हैं कि देखिए ये जो पानी है नल का, ये 6 पीएच पर जा कर के पहुँच रहा है इसका कलर, यानी कि 7 से नीचे है। और ये आरओ का पानी 6 से नीचे आ रहा है, यानी 5 पर आ रहा है, 5 पीएच पर। अब जरा सोचिए 7 पीएच का जो पानी हम पी रहे हैं न्यूट्रल है, वो एसिडिक नहीं है। लेकिन 7 से जैसे ही नीचे हम जा रहे हैं, वो इन दोनों कलरों को टैली कर रहा है, यानी कि एसिडिक पानी है ये नल का पानी, और ये आरओ का पानी एसिडिक है। और यह देखिए 7 से ऊपर जाएंगे तो 9-10 के रेंज में आता है। ये अल्कलाइन वाटर के रूप में जाना जाता है, और इसी को अगर हम पीते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब आदमी दिन भर नल का पानी पी रहा, आरओ का पानी पी रहा है। अगर वह चाहे स्वस्थ होना चाहता है तो वह एक ही उपाय है कि दिन भर अगर ये पी रहा है तो शाम को अगर इस पानी को पी ले रहा है, शाम को अगर इस पानी को पी ले रहा खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो उसकी बॉडी अल्कलाइन होती चली जाती है। और हम जो हमारे बॉडी में कैंसर के सेल्स जनरेट हो रहे हैं, जो हमारा लीवर खराब हो रहा है, जो हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही पानी को, जो हम पानी पी रहे हैं आरओ का या फिर नल का पानी पी रहे हैं, वो जान लीजिए कि वो भारी पानी है। और उस भारी पानी के वजह से हमारी किडनी पूरी तरह से पानी को फिल्टर करके पेशाब के रास्ते आउट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। किडनी में पथरी हो रहा है, आपके पित्त के थैली में पथरी हो रहा है, आपका लीवर कमज़ोर होता चला जा रहा है, फिर उसके बाद पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक की समस्या। और ये पानी जो है इसके 3 गुण हैं। 3 गुण में जैसे समझ लीजिए एक ये अल्कलाइनाइजेशन है। ये जो अल्कलाइनाइजेशन है मैं अभी बताया, पीएच का पानी 1 से 14 तक होता है, ठीक। और ये जो है ये पहला हो गया। दूसरा ये है ORP का होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और एक आती है मशीन ORP मीटर आता है। ORP मीटर का मतलब होता है कि हम जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसकी वो पावरफुल है कि नहीं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं है उसके अंदर, तो उस मशीन से हम तय करते हैं। देखिए अब एक ORP का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये जैसे ही हम उस मशीन को पानी में डालते हैं, अगर उसकी रीडिंग -100 बता रहा है, माइनस में आ रहा है, तो समझ लीजिए वो उतनी गुना फायदा कर रहा है। लेकिन जैसे ही +100 या +1 आ रहा है, उतने गुना नुकसान कर रहा है। और लेकिन आज के डेट में हम खा पी क्या रहे हैं, देख रहे हैं, हम वही खा रहे हैं जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑक्सीडेंट है वो। सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, यानी कोको कोला या स्प्राइट वगैरह। फिर देख रहे हैं अल्कोहल ले रहे हैं, शराब वगैरह, वाइन वगैरह हम पी रहे हैं। ये बाटल है, यानी मार्केट का जो बाटल है, इसका ORP हमेशा माइनस में ही जाता है। अब जितना गुना ये जा रहा है, जैसे +400 है, तो ये 400 गुना नुकसान कर रहा है हमारी बॉडी में, यानी कि एंटी एजिंग का काम नहीं कर रहा। हमारी उम्र बहुत तेजी से, रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है, और हमारे चेहरे में रिंकल्स पड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बुढ़ापे की दिशा में बहुत तेजी से भाग रहे हैं।
उसके पीछे का कारण सिर्फ पानी। और ये देखिए, हम कभी विटामिन सी ले ही नहीं रहे हैं, जबकि हमारी बॉडी विटामिन सी नहीं बनाती, जबकि हमको लेना चाहिए इस चीज़ को। अब देख लें, ग्रीन टी कोई घर में पी ही नहीं रहा है, इसकी पावर, इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये दे रहे हैं कॉड लिवर ऑयल होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है, ये मछली के तेल में पाया जाता है, जो हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करता है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर हम कैंगन वाटर को ही पी रहे हैं, इसी पानी को, तो सारी चीज़ों की जो समस्या बन रही है हमारी बॉडी में, उन सारी चीज़ों को ये रिमूव कर देगा। इतना पतला पानी होता है कि आपके शरीर में काफ़ी दिनों से अगर जहाँ पानी नहीं पहुँचा है वहाँ जा कर के पानी पहुँचता है, वहाँ पर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन है, उसको निकाल करके बाहर कर देता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, हमारी नसों की सफाई कर देता है, सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है हमारे बॉडी में, और कभी भी हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज की समस्या कभी आएगी ही नहीं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पानी हम पिएंगे और इसके विषय में जानेंगे, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा लोगों के भी। तीसरी चीज़ है सर, तीसरी चीज़ ये है, तीसरी इसकी क्वालिटी ये है, ये माइक्रो क्लस्टर है। माइक्रो क्लस्टर का मतलब होता है सूक्ष्म पानी, वही जो मैं बताया हूँ। जैसे जो हम पानी पी रहे हैं, चाहे आरओ का पानी, चाहे मशीन नल का पानी पी रहे हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 15 से 20 होते हैं। लेकिन यही पानी जब मशीन से होकर के गुजरता है, तो यही अणु टूट करके 4 से 6 मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मोटा पानी है पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण हमारे उन तमाम जगहों पर हमारी बॉडी में चला जाता है जहां कभी भी गया ही नहीं पानी। इसलिए हमारे ब्रेन को शुद्ध ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, हमारे फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। टीबी के मरीज या फिर तमाम प्रकार की समस्याएं, जो एडिमा वगैरह जो होता है हमारे स्किन वगैरह में, वो सब सारी समस्याएं दूर हो जाती है सिर्फ पानी के पीने से। पानी आप सही करिए, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा कि भोजन ही जीवन है, सिर्फ लिखा है जल ही जीवन है। ठीक, ये तीसरी क्वालिटी है। इसमें 7 तरह का पानी निकलता है, जिसके विषय में मैं बता दिया। अभी मैं एक डेमो और करके दिखाता हूँ, वो कैसे है। इसका काम, जैसे घाव कहीं है या चोट लग गया है या फोड़ा फुंसी हुई है, घाव ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर बांधने का काम करता है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारने का काम करता है। लेकिन ये बैड बैक्टीरिया मारने के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं। और आप देखे होंगे, जहाँ घाव भर जाता है वहाँ पर पूरी तरह से चिकना हो जाता है, वहाँ पर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ स्किन सांस नहीं ले पाती है। तो ये बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को मारता है। और इसको डेमो दिखाने का कारण यही है कि आप इस बात को समझेंगे कि हवा, भोजन, पानी के माध्यम से जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन जा रहा हो, इस प्रकार जा रहा है। अभी मान लिया सर कि हम हवा और भोजन, पानी के माध्यम से हम जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो हम पानी अगर पी रहे हैं तो ये टॉक्सिन जो है धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलता जा रहा है। इसके पीने से ये टॉक्सिन मतलब न्यूट्रल नहीं हो रहा है। इसको और मिला दे रहे हैं आपके सामने। अब देखिए, हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, यानी नल का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी पड़ी है टॉक्सिन की। लेकिन जैसे ही हम इस पानी को पीते हैं, वो धीरे धीरे उस टॉक्सिन को पानी का नाम करता चला पानी का नाम भी बताते रहिए। ये एल्कलाइन वाटर है, कैंगन वाटर। कैंगन वाटर को जैसे ही हम पानी इसमें डालते हैं, वो धीरे धीरे उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारी बॉडी फिर स्वस्थ हो जाती है। ऐसे ही हम रोज हवा, भोजन के माध्यम से हम टॉक्सिन ले रहे हैं, और उसको निकालने का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, सिर्फ कैंगन वाटर है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस कैंगन वाटर से निकले हुए पानी को पीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कैंसर सेल्स का निर्माण नहीं होगा, कभी भी आपके बॉडी में बैक्टीरिया पनपेगी ही नहीं, कभी आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे सर। अच्छा, कोई और एक दूसरा आप भी बताएंगे? हाँ, एक और डेमो है सर।
अब आप देख रहे हैं कि हम जो खा पी रहे हैं आज के डेट में तैलीय चीज़ें, वो शरीर में जाता है तो वैसे प्लास्टिक का गिलास है। अब ये हम तैलीय चीज़ें पर डे खा रहे हैं, चाहे आप बाहर की चीज़ें खा रहे हों मार्केट में बैठ करके किसी चाय की दुकान पर या पकौड़ी की दुकान पर, या फिर घर पर हम साग सब्जी में जो तेल का प्रयोग किया जा रहा है वह हमारे बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा है, जा तो रहा है शरीर में, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रहा है, गैस बन रहा है उसके बॉडी में, और लगातार निरंतर वो गैस का शिकार होता चल रहा है। इसकी वजह से गैस एक ऐसी बीमारी है जो कई बीमारियों को साथ में लेकर आता है। अब देखिए जैसे ये हम तेल है, किस चीज़ का तेल है? ये है सरसों का तेल, मार्केट का है, ये बैल कोल्हू है, मार्केट का है। जब हम तेल वगैरह खाते हैं सर, तो ये नल का पानी है, खाना खाने के बाद यही पानी पीते हैं। तेल और पानी का कभी मिलन हुआ है सर? कभी नहीं मिलन हुआ है, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ डेमो के माध्यम से। तेल के अणु और पानी के अणु अलग अलग हैं, एक साथ कभी मिक्स नहीं हुए। लेकिन ये जो मशीन का पानी है, कैंगन वाटर है, इसको जैसे ही हम डालते हैं इसमें, उसके अणुओं को तोड़ देता है सर। अब इसका डेमो दिखाने के पीछे का जो तात्पर्य है हमारा ये है कि यही है, हम अपने शरीर में लेते हैं इस का नाम सरसों के तेल को, तो हाँ किसी भी तेल को, हाँ किसी भी तेल को लेते हैं, तो हम नॉर्मल पानी का जब प्रयोग करते हैं हमारे बॉडी में जाता है, तो ऐसे ही हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है हमारी पूरे बॉडी में, तो कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, ये फैट को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यदि हम इस कैंगन वाटर को पीते हैं, इस मशीन से निकले हुए पानी को पीते हैं, तो क्या करता है, वो उसके अणुओं को तोड़ करके एकदम पूरा उसमें मिक्स कर देता है, दूधिया कलर का कर देता है, और हम हमारे शरीर से जो भी है गंदगी वो निकाल करके बाहर कर देता है। इसमें अंतर देख लीजिए। यही इस पानी के गजब के गुण हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और जान रहे हैं कि नाखून से लेकर के बाल तक की जो समस्या है सिर्फ पानी की वजह से है। अच्छा, और अभी आपने एक बल्ब जला करके भी आपने एक विधि बताई थी, उसका भी डेमो हमें करके बताइए। कभी देखा नहीं होगा कि पानी से बल्ब जल जाए, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पानी में कितनी ताकत है। हमें आरओ का पानी भी बताइए। देखिए ये नल का पानी है, हाँ ठीक सर, ये आरओ का पानी है, ये आरओ का पानी है, और ये देखिए मशीन का पानी है, कैंगन वाटर है ये, ठीक। जिस पानी में दम होगा, जिस पानी में क्वालिटी होगी, उस पानी से ये बल्ब जल जाएगा। अभी ये सीरीज बोर्ड है, इससे हम पता करेंगे कि ये देख लीजिए ये नल का पानी है, बहुत हल्का सा जला है, बहुत हल्का सा, मतलब कुछ दम है। अच्छा, हाँ कुछ दम है। ये देख रहे हैं आरओ का पानी, इस पानी से बल्ब नहीं जला सर। एक मिनट ऐसे लगाइए। हाँ ओके। और ये इस मशीन से निकले हुए पानी में दम देख लीजिए। इस मशीन में इतनी ताकत है कि अगर ये बल्ब जला सकता है तो हमारे शरीर में जाकर के हमारे पावर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। देखना फिर से दोबारा देख लीजिए, ये आरओ का पानी है, इससे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बल्ब जल ही नहीं रहा है। एक मिनट हम चाहते हैं एक बार दोबारा आप डेमो करके बताइए, नल का पानी, आरओ का पानी और जो आपका इस मशीन का पानी है।
देखिए सर, हाँ विधि, उसका प्रयोग विधि बताइए। जी ये देखिए नल का पानी है सर, ये आरओ का पानी है। हाँ थोड़ा सा आप बल्ब के करीब में लेकर चलिए गिलास को, क्योंकि दिखाने में थोड़ा नज़दीक रहेगा, ठीक रहेगा। जी जी, ये नल का पानी है सर, ये आरओ का पानी है, ये मशीन का पानी है। जिस पानी में दम होगा उस पानी से ये बल्ब जल जाएगा। कैसे? ये देखिए नल का पानी है सर, इससे हल्का फुल्का जल रहा है। ये आरओ का पानी है, इस पानी से तनिक सा भी कोई रिएक्शन नहीं है बल्ब में। ये मशीन का पानी है, कंगन वाटर ये है। फिर देख लीजिए, दोबारा दिखा देते हैं सर। देखिए आरओ का पानी है, नहीं जला। देखिए नल का पानी है, हल्का फुल्का जला है। यानी कि आरओ से थोड़ा बेहतर है ये नल का पानी। आरओ एकदम न्यूट्रल है, इसमें दम नहीं है। इसी को पी पी करके लोग बीमारियां पैदा कर रहे हैं हमारी बॉडी में। और ये जो है कंगन वाटर इस मशीन से निकला हुआ पानी है, जिसमें इतनी ताकत है कि बल्ब को जला दिया। यानी कि अगर हम इस पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है, और हम जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं वो उसकी मरम्मत कर देता है, और सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम करता है। पतला पानी होने की वजह से हर जगह चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आपको पता है कि सेल्स से ही हमारी बॉडी बनी है, उसके बाद आर्गन है, आर्गन से सिस्टम बना है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम बना है। तो कुल मिलाकर के हमारे सेल से ही जब मरते रहेंगे तो फिर हम बुढ़ापे की दिशा में अग्रसर होते चले जाएंगे। यानी पानी को हम प्राथमिकता ना दे करके भोजन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं आज के डेट में, जिसकी वजह से समस्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये मशीन आपको कितना दिन हुआ बैठाए? मुझे मशीन हुआ 3-4 महीने हो गया यहाँ। अच्छा, 3-4 महीने। आया तो मशीन साल भर हो गया, लेकिन 3-4 महीने से इस ऑफिस में लगा करके हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह जाकर तो लोगों को बता आपका ऑफिस का एड्रेस जरा बता दीजिए चैनल पे, नाम भी अपना बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार राव है सर, और ये जो मशीन जहाँ लगी है वो है दीवानी कचहरी के पीछे सेंट बेसिल चर्च भवन के बगल में, कटरा बाईपास बस्ती। आपका लेकिन सबसे करीब तो कटरा नेशनल हाईवे है आपका, जो एक ओवर ब्रिज बना हुआ है पासिंग मार्ग, उसके बगल में, पटवा धर्मकांटा के बगल में। आपने वक्त दिया हमारे चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।